फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये सन 2005 की है और शहर है राजस्थान का भिवाड़ी। ये जो कहानी भेजे हैं राज किशोर जी, तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों। मैं हूं राज किशोर। मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं और छोटा सा एक ठेकेदार भी हूं। बिजली के काम का मैं छोटा मोटा ठेका लेता हूं फैक्ट्रियों का, और ज़्यादातर मैं 3 फेस का ही काम करता हूं। घर का काम बहुत कम लेता हूं। हाँ, मेरे पास में 3 लड़के थे, मेरे साथ में काम करते थे और मैं साथ में मिल कर के उनके काम करवाता था। तो ज़्यादातर मेरी जो छोटे छोटे फैक्ट्री वाले थे मुझे काम देते रहते थे, कुछ न कुछ बराबर। एक दिन मेरे पास में काम मिला भिवाड़ी का। एक छोटी सी फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री के मालिक का बहुत सारा फैक्ट्री था और वो हमें जानते थे, तो हमारे काम के ऊपर में उनका विश्वास था। तो उन्होंने हमारे उस फैक्ट्री का काम हमें दे दिया। उसमें कुछ मोल्डिंग मशीनें लगनी थी, तो वो वायरिंग का काम हमें मिल गया। हमने सामान लिखवा करके वायर वगैरह पाइप वगैरह सब कुछ मंगवा लिया था और हमें ड्राइंग भी मिल गया। ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम करना था। तो मालिक हमें छोड़ गए थे वहाँ पर उस नई फैक्ट्री में और चाबी हमें दे गए। बोले, राज किशोर, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास में, 2 दिन में काम खींच करके हमें दे दो, क्योंकि हमारे मशीनें आने वाली है और फिर हम मशीनें बैठवाएंगे। यानी कोशिश करूँगा जी। बोले, कोशिश नहीं, ये काम करके देना है 2 दिन में, चाहे रात लगो चाहे दिन लगो। आप समझ लो मेरी मजबूरी है। तो मैं बोलता नहीं। मैं बोला, ठीक है जी साहब, कोशिश करते हैं। और फिर हम अपने काम में लग गए। चाबी हमें दे गए थे। हमने अंदर से गेट पर ताला मार दिया कि भाई बहुत सारा कीमती भी सामान था हमारे पास में, तार वगैरह सामान वगैरह था। तो हम लोग कहीं काम में बिजी रहें और कोई बाहर से आकर के सामान ना निकाल ले जाए। तो चाबी अपने पास में रख लिया था मैं और लगे रहे, काम खींचते रहे हम। रात को 10 बज गया था। अब भूख लग रही थी, लड़के सारे व्याकुल हो चुके थे। नहीं, ब्रेक लिया मैंने। लेकिन सबसे बोला, खास करके उसमें एक सीनियर लड़का था, टोनी। तो टोनी, ऐसा है, अभी चलते हैं, खाना खा करके हम फिर दोबारा लगेंगे। तुमने सुन ही लिया था मालिक ने कैसे बोला है कि 2 दिन के अंदर खींच के देना है काम। तो हमें देर रात तक काम करना पड़ेगा, तब जाकर कल हम रात तक काम खींचेंगे, तब काम हो पाएगा। टोनी बोला, ठीक है, हम कहाँ भाग रहे हैं भाई साहब, पीछे थोड़ा भूख लगी, चलो खाना ना खा के आते हैं और थोड़ा मन भी फ्रेश हो जाएगा बाहर निकल कर के। चलो, फिर हम रोड साइड में आ गए, ढाबा पर खाना वाना खाए, फिर थोड़ा चाय भी पी लिए कि थोड़ा रात में जगना है, मन फ्रेश हो जाएगा। और हम दोबारा काम पर आ गए। मैं ऊपर साइड में चढ़ा हुआ था टेबल लगा करके और पाइप का कुछ काम कर रहा था। और टोनी था जो ज़मीन पर उतारे खिंचवा रहा था और 2 लड़के सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़े हुए थे और उतार खींच रहे थे और नीचे से टोनी पकड़ा रहा था, तार को लूज कर रहा था। मैं एक जगह पर पाइप का फिटिंग कर रहा था। अचानक हमने जो टेम्पररी लाइट लगा रखी थी, बल्ब वगैरह, करीब 5-6 बल्ब लगाया था हमने 200 वाट का, वो एकदम जलने बुझने लगे। कभी बंद हो जाते, कभी चालू हो जाते। हमें लगा कि शायद कहीं से हमने जो ज्वाइंट किया है ना मीटर के पास से, तो हो सकता है कि तार लूज रह गई हो। यानी कि टोनी से तुम उधर ही हो,
ज़रा एक बार तार चेक कर लो, देखो टाइट कर दो प्लास से, कहीं लूज ना हो, इसी वजह से ये हो रहा है। टोनी बोला ठीक है भैया, और वो तार का बंडल छोड़ दिया और मीटर के साइड में बढ़ गया। अभी 2 ही कदम चला था कि एकदम अंधकार हो गया, लाइट बंद हो गई पूरी की पूरी। टोनी बहुत ज़ोर से चिल्लाया, यानी क्या हुआ टोनी? मुझे डर लगा कहीं नंगी तार तो नहीं पकड़ लिया और करंट लग गया, इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया हो। लेकिन टोनी का कुछ आवाज़ नहीं निकला और हम तो एकदम परेशान हो गए। और फिर हम सोच ही रहे थे कि नीचे उतरें, तब तक लाइट आ गई, एकदम उजाला हो गया। हमने देखा टोनी के साइड में, टोनी तार से थोड़ा सा दूरी पर नीचे गिरा हुआ था और बिल्कुल लग रहा था कि बेहोश हो गया है या क्या हो गया है। हम सब दोनों लड़के सीढ़ी से उतर करके नीचे उसके पास पहुँचे, मैं भी वहाँ पहुँचा। उसको उल्टा गिरा हुआ था, हमने सीधा किया, देखा सांसें तो चल रही थी, लेकिन इसके साथ में हुआ क्या है। और हम उसको उठाने की कोशिश करने लगे और मैंने देखा उसके गले पर एकदम खरोच लगा हुआ था और ऐसे लाल सा निशान उंगलियों का पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने अचानक आके टोनी का गला दबाने की कोशिश किया हो। एकदम हम दहल गए कि भाई इतनी जल्दी क्या हो गया, अभी तो हम लोग खाना खा कर के आए हैं और इसके गले पे कुछ भी नहीं था और ये क्या कांड हो गया। अब मैं घबरा गए, लड़के भी डर गए। एक लड़का बोलने लगा, भैया कहीं ये भूत की फैक्ट्री तो नहीं है? हमने बहुत सुन रखा है कि कई नई फैक्ट्रियों में, पुरानी फैक्ट्रियों में भूत चुड़ैल सब घूमती रहती हैं, कहीं ये वही फैक्ट्री तो नहीं है? देखो ना टोनी के साथ में क्या हुआ है। मैं डांटा उसको, अरे यार भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मुझे लग रहा है ना कि तार के बंडल में उलझ गया है, तार का गर्दन पर निशान पड़ गया है। दूसरा बोला, भैया तार तो लपटा होना चाहिए। नहीं भाई तो शांत हो जा, अब मेरे को समझने दे कि हुआ क्या है, चलो पहले इसको उठाते हैं। हमने उठा कर के एक प्लास्टिक की कुर्सी थी उस पर बिठाया, लेकिन वो होश में नहीं था, गर्दन लुढ़क जाती थी उसकी। फिर हमने पानी के छींटे उस पर मारना शुरू किया और वो होश में आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, एकदम परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। और तभी अचानक फिर लाइट चली गई। अब तो हमें लगा कि सही में ये तो भूत वाली फैक्ट्री लग रही है, कोई भूत तो ज़रूर इसमें है जो हम लोग को परेशान कर रहा है। और एकदम हम डर गए सारे के सारे, तीनों लड़के, और टोनी तो वैसे ही परेशान था, वो बेहोश था। अब क्योंकि हमारे पास में उस टाइम में मोबाइल वगैरह नहीं था, तो मोबाइल होता तो बात बन जाती, लेकिन वही कमी थी। और फिर थोड़ी देर में जैसे ही हम 2-3 मिनट हुआ और फिर लाइट आ गई, फिर एक बार जली बुझी और फिर जलने लगी। अब हमने चारों तरफ देखा फैक्ट्री के साइड में कि कहीं कोई है तो नहीं। जहाँ से हमने कनेक्शन लिया था मीटर के पास में, मैं प्लास ले जा कर के सही ढंग से उसको टाइट किया। वैसे तो टाइट ही था वो, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न था, समझ में नहीं आ रहा था। इधर टोनी एकदम होश में नहीं आ रहा था और हम पानी डाले जा रहे थे, उसको उठाने की कोशिश करने जा रहे थे। अब इतनी रात को हम जाए तो जाएं कहाँ, हमारे पास में कोई साधन भी नहीं था, है कि हम लोग बस से आए थे। बड़ा दिक्कत था, बहुत समस्या थी। और हम अभी आपस में बात ही कर रहे थे
कि क्या किया जाए। तभी हमें लगा कि जहाँ कुर्सी पर टोनी बैठा हुआ था उससे 2 कदम आगे में एक गाढ़ा सा धुआं सा काले रंग का हिलता डुलता परछाई सा हमें नज़र आया। सबसे पहले मेरी ही नज़र पड़ी थी उस पर। मैं एकदम उसकी तरफ देखते ही रह गया। मैं उधर एक तक देख रहा था और वो दोनों लड़के भी हमारी नज़र को तरफ देखे, फिर उधर देखे तो चीख मारे जोर से और गेट की तरफ भागे। गेट तो बंद था, चाबी हमारे पास में थी। अब मेरी सही बताऊं तो मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने कोई भूत प्रेत कभी देखा नहीं था और ये फर्स्ट सामना हो रहा था भूत का हमसे। और वो भी भूत ऐसा था जो पहले अटैक कर चुका था टोनी पर। मेरी सांसें एकदम तेज चलने लगी और कदम तो लग रहा था कि जैसे जान ही ना हो मेरे पैर में। एकदम कांप रहा था मेरा पैर। और मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ दीवार के साइड में मुड़ने लगा, पीछे हटने लगा मैं और दीवार पर आकर के मैं टकरा गया। अब पीछे जगह नहीं थी कि पीछे हटा जाए। और वो जो साया था वो टोनी के पास ही मंडरा रहा था, उसी के आसपास में। और तभी हमने देखा कि वो साया फिर टोनी के ऊपर झुक गया। शायद उसको जान लेना चाहता था या गर्दन दबाना चाहता था दोबारा से। अब मेरी तो रूह कांप गई कि टोनी कुछ हो गया तो इसको घर वाले को मैं क्या जवाब दूंगा। और मैं डर और तो मैं भूल गया और मेरे हाथ में प्लायर था, लोहे का लाल रंग का प्लास था। और मैं वहीं से प्लास फेंक के मारा उस काले साए का निशाना करके, और लगा भी प्लास, लग कर के दूर जा गिरा। अब वो जो साया था, जो परछाई थी, वो हमारी तरफ देखा घूर करके। इतनी भयंकर उसका चेहरा था और अब तो स्पष्ट नज़र आ रहा था, और लाल लाल आँखें। वो समझ में नहीं आ रहा था कि लड़का है या लड़की है, कुछ मालूम नहीं हो पा रहा था। लेकिन बाल लंबे थे तो हो सकता है कि लड़की ही हो, लेकिन है तो शैतान। और इसके बाद में वो साया टोनी के पास से हट कर के हमारी तरफ आने लगा। अब मेरा डर तो दोबारा शुरू हो गया कि अब तो टोनी के छोड़ देगा, शायद पहले हमारा ही नंबर करेगा। और मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान मुझे बचाओ। और वो दोनों लड़के गेट के पास में चिल्लाए जा रहे थे, भैया कोई हो तो बचाओ, कुछ हो तो बचाओ, चीखे जा रहे थे। और वो साया, वो परछाई, अब परछाई नहीं बोल सकते ना साया बोल सकते थे, बिल्कुल अस्पष्ट था। बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल शैतान है। लड़की है या लड़का मालूम नहीं पड़ रहा था। और हमारे करीब चंद कदम की दूरी के पास रुक गया और फिर वो पीछे मुड़कर देखा टोनी की तरफ और मेरे पास आगे की तरफ बढ़ने लगा। हाँ, मैं भगवान का नाम ले रहा था लगातार। अब मेरे पास में कोई ऐसा कोई सामान नहीं था कि उस पर दे मारूं मैं, कोई डंडा, कोई पेचकस, कुछ भी नहीं था। तभी मेरी निगाह गई लकड़ी का छोटे से मंदिर पर जो फैक्ट्री के मालिक ने पूजा करके लगवाया था। अब बिल्कुल मैं उसके बगल में खड़ा था और उसमें गणेश जी का और लक्ष्मी जी का मूर्ति रखी हुई थी, माला चढ़ा हुआ था और कुछ प्रसाद भी थे। और साथ में एक नारियल था, धागा बांधा हुआ, लाल धागा बांधा हुआ। मैं कुछ नहीं सूझा, मैं नारियल उठा लिया उस मंदिर से। और जैसे ही साया मेरे पास में वो राक्षस जो शैतान आया
मैं उसके सर पे दे मारा। यानी कि अब मरना ही है तो कुछ करके मरेंगे। और नारियल का असर हुआ इतना, चटाक से आवाज़ आई और नारियल तो मैं छोड़ा नहीं था, नारियल तो मेरे हाथ में ही था और साया एकदम गायब सा हो गया। पूरा तरफ हमने निगाह डाल लिया, साया अब कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शायद उस नारियल का प्रभाव था, भगवान का शक्ति थी, गणेश जी का शक्ति था, माता लक्ष्मी जी का शक्ति था उस नारियल में। और हम भगवान का नाम लगातार मैं ले रहा था। और फिर मैं दीवार से हट कर के उन दोनों लड़के को बुलाया, यानी कि इधर आ जाओ, डरो नहीं अब। और हमारे पास में ये देखो नारियल है भगवान का, कुछ नहीं होगा अब। मैं साहस बढ़ा रहा था उनकी और मैं भी अपना साहस बढ़ा रहा था। एक अंदर से जोश आ रहा था मेरे अंदर में। और फिर हम टोनी को उठाने लगे। टोनी को दोबारा हमने पानी छिड़कना शुरू किया, हिलाना शुरू किया। नारियल मेरे हाथ में था, या तो उसका प्रभाव था कि टोनी ने फट से आंखें खोल दी और आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि हम लोग कौन हैं और कहाँ हैं। मैं टोनी बोला, टोनी ठीक हो? तब शायद उसको याद आया कि वो है कहाँ पर। बोला, हाँ भाई मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था, मेरे किसी ने अचानक मेरा गला पकड़ लिया था और बहुत ज़ोर से दबा दिया, मैं सांस नहीं ले पाया था। कौन था वो? यानी कि जो था वो अब यहाँ से चला गया है। और फिर मैं उसको पानी वानी दिया पीने के लिए। अब तो वहाँ रात में रुकना ही बेकार था। यानी कि भाई सारा सामान छोड़ देते हैं और चलो मेन रोड पर बैठा जाएगा, जहाँ हमने खाना खाया था ना होटल के पास में, वहाँ बेंच वेंच लगी थी, चलो वहीं देखेंगे, वहीं सो जाएंगे। अब तो और कोई तरीका नहीं है। और सुबह दिन चढ़ते ही हम लोग इसमें आएंगे और रात में कोई काम नहीं करेंगे। जो करना है सुबह से हम लग करके और शाम तक ख़त्म कर देंगे। और वही हमने किया। गेट खोला, टोनी को लेकर के हम बाहर निकल गए और मेन रोड के पास में उस ढाबे के पास में एक तो चारपाई मिल गई थी और 2-3 बेंच था, जोड़ जाड़ के हम लोग अपना गुजारा कर लिए रात भर का। तो दोस्तों वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, उस रात को, जो मेरा उस पता नहीं शैतान था कि शैतानी थी, वो मैं भूल नहीं पाता हूँ। जब भी कहीं अकेले में मैं काम करता हूँ रात को, तो घटना मेरे को याद आ जाती है। तो चलो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई अपनी कोई आप बीती हो, कोई घटना हो, कोई दोस्तों का हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों हमारा एक नया चैनल चल रहा है, आपको पता ही है, हाईवे 33। और उसमें तो हम हर रोज़ कहानी दे रहे हैं, तो उसको भी आप जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। बहुत उसमें 100 से ऊपर कहानियाँ हमने दे रखा है, बहुत आपको मज़ा आएगा उसमें। तो चलिए फिर अगले दिन हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।